महाकुंभ माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में बुधवार की सुबह लाखों श्रद्धालुओं ने बुधवार को आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर चल रहे महाकुंभ मेले का अनौपचारिक समापन आज हो गया और साथ में कल्पवास खत्म हो गया। वैसे मेला 26 फरवरी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि के पर्व तक जारी रहेगा। महाकुंभ मेले का 5वां अमृत स्नान पर्व माघी पूर्णिमा आज बुधवार को है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी के साथ पौष पूर्णिमा से संगम की रेती पर शुरू हुआ भजन, पूजन और अनुष्ठान भी खत्म हो जाता है। माघी पूर्णिमा स्नान के बाद साधु संत भी अपने अपने मठ मंदिरों की ओर वापस लौट जाएंगे। संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे लाखों कल्पवासी फिर अगले वर्ष आने का संकल्प लेकर अपने घरों को वापस लौटेंगे। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम के मुताबिक सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा का फल पूर्णाहुति में होता है। माघी पूर्णिमा को कल्पवास का संकल्प पूरा होता है। कल्पवासियों के लिए त्रिजटा स्नान के बाद घर वापसी का विधान है। स्वामी महेशाश्रम महाराज के मुताबिक पौष पूर्णिमा से अमावस्या तक तिल दान का विधान है। माघी पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर अक्षत यानी चावल दान करने का विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन त्रिदेव विदा होते हैं, इसलिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में माघी पूर्णिमा का स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का काफी खास महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु भी इस दिन गंगा नदी में वास करते हैं। स्नान के बाद लोगों ने घाटों पर पूजन अर्चन किया और दान भी दिया। मेला क्षेत्र और अन्य स्नान घाटों पर बुधवार की सुबह 6 बजे तक 73.60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही संगम तट पर मास पर्यंत चल रहा कल्पवास का अनुष्ठान भी आज समाप्त हो गया। पौष पूर्णिमा से यहाँ जमे कल्पवासी माघी पूर्णिमा स्नान के बाद अपने घर को प्रस्थान करने की तैयारी में हैं। आसपास के कल्पवासी स्नान कर देर रात तक घर वापस जाएंगे। अधिकतर कल्पवासी बृहस्पतिवार की सुबह घर लौटेंगे, जबकि कुछ कल्पवासी त्रिजटा पर्व का स्नान कर मेला क्षेत्र छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के अलावा मेला क्षेत्र में पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की भी कई कंपनियां लगाई गई हैं। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था की है। भीड़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम को अत्याधुनिक रूप दिया गया है। संगम की रेती पर कायाकल्प हेतु किया जाने वाला तप कल्पवास कहलाता है। यह व्रत पौष पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु कल्पवास का विधि विधान से संकल्प लेते हैं। वे तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में मां गंगा, नगर देवता वेणी माधव और पुरखों का स्मरण कर व्रत शुरू करते हैं। महीने भर जमीन पर सोते हैं। पुआल और घासफूस उनका बिछौना होता है। बदन पर साधारण वस्त्र और हाथों में धार्मिक पुस्तकें होती हैं। तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में मंत्रोच्चार के बीच त्याग तपस्या के 21 नियमों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में बने अपने अस्थायी तंबू के बाहर ये कल्पवासी बालू में तुलसी का बिरवा लगाते हैं और जौ बोते हैं। सुबह स्नान के बाद यहाँ जल अर्पित करते हैं। सुबह शाम यहाँ दीपक भी जलाते हैं। कल्पवास समाप्त होने के बाद वापस जाते समय वह इसे प्रसाद स्वरूप अपने घर लेकर जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग की यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। प्रयाग का मतलब ही है वह पवित्र धरती जहां प्राचीन काल में खूब यज्ञ हुए हों। मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने भी प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप आज भी यहां मौजूद हैं। बता दें कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर हर वर्ष यहां तंबुओं और घासफूस की झोपड़ियों का एक नया शहर बस जाता है, जो माघ मेला के नाम से जाना जाता है। हर छठे साल यही मेला अर्ध कुंभ और हर 12वें वर्ष कुंभ के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। इस वर्ष पड़ने वाला महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है, जिसे अब दोबारा देखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा।
इस महाकुंभ में कई रिकॉर्ड भी बने।